सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 8th के एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करेंगे, जो ओल्ड एडिशन में 11.4 है पर न्यू के अंदर ये 9.3 रहेगी आपके पास। ये वॉल्यूम एक्सरसाइज है, यानी हमें इसमें आयतन निकालना है, तो उनके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो फॉर्मूले कुछ हमें जो एक्सरसाइज में यूज होंगे वो बताए गए यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्योंकि जब तक हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे, इनसे जो रिलेटेड हम क्वेश्चन है वो कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड विच सिचुएशन वॉल्यूम। हमें यहाँ पे दिया गया एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसके अंदर ये बोल रहा है कि आपको किस सिचुएशन के अंदर सरफेस एरिया निकालना है, किस सिचुएशन के अंदर आपको वॉल्यूम निकालना है, यानी किसमें आपको क्षेत्रफल निकालना और किसमें हमें आयतन निकालना। देखो सिंपल चीज हम समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर भरी जाती है, जैसे पानी किसी टैंक में भर दिया, ठीक है, कोई और वस्तु थी जिस किसी और वस्तु के अंदर डाल दिया, दूध को डाल दिया किसी चीज के अंदर, ऐसी चीजों को जब भरा जाता है तब हम वॉल्यूम यानी आयतन निकालते हैं। और कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी जाती है, किसी चीज के ऊपर पेंट किया जाता है, किसी चीज को किसी ऊपर के जो हमारा जो सरफेस एरिया उस पर लगाया जाता है, तो वो हमारा सरफेस एरिया निकाला जाता है। जैसे समझते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया, टू फाइंड हाउ मच इज इट कैन होल्ड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया, मतलब यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, ठीक है, या कुछ भी हम समझ सकते हैं। इसमें कहने का मतलब कितनी वस्तु रखी जा सकती है, ये कितनी वस्तु को होल्ड कर सकता है। तो देखिए मैंने बताया, किसी वस्तु को किसी वस्तु के अंदर जब रखा जाता है, सिलेंड्रिकल टैंक हो या कुछ भी, तो उसके अंदर रखने पे वॉल्यूम निकाला जाता है। तो एक आंसर होगा वॉल्यूम। सेकेंड हमें दिया गया, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, यानी कि हमें इसका प्लास्टर करने के लिए जो सीमेंट की आवश्यकता है वो बतानी है। देखो सीमेंट प्लास्टर जब होगा वो किसी के सरफेस पे होगा, यानी कि सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। और थर्ड हमें कह रहा है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, यानी कि हमें क्या कहना है, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले टैंकों की संख्या बतानी है। यानी छोटे छोटे टैंक जो बड़े टैंक के अंदर पानी भर रहा है, तो भरा जा रहा है, तो भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो पहला आंसर हमारे लिए क्या था, एकदम इजी था कि हमें सिर्फ इसका वॉल्यूम निकलेगा या सरफेस एरिया, बस यही बताना था। तो पहले क्वेश्चन के अंदर ये चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर हमें यहाँ दे दिया गया, कितना दिया गया है, 7 सेमी, और साथ में उसकी हाइट भी दे दी गई है। चलो डायमीटर से रेडियस हम निकाल सकते हैं, हाइट हमारे सामने है। अब ये कह रहा है, ये तो ए नंबर सिलेंडर था, अब ये जो हमारे साथ में बनाकर भी दिया ये रहा, और बी नंबर सिलेंडर ये रहा, उसका डायमीटर भी हमें दिया गया और उसकी हाइट भी हमें दे दी गई है। चलो ये ठीक है। अब ये कह रहा है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। देखो सबसे पहले हमें ये क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे ये बताना है किसका वॉल्यूम ज्यादा है। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। ये हमें कैसे पता चलेगा, द बोथ यानी कि दोनों जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालने से। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इन दोनों सिलेंडर का ये निकालना है वॉल्यूम, और बताना लास्ट में किसका वॉल्यूम ज्यादा है, और उसके बाद दोनों का सरफेस एरिया भी निकालना और बताना किसका सरफेस एरिया ज्यादा है। दोनों जो हमें दिख रहे हैं सिलेंडर है, तो फॉर्मूलाज किसके लगेंगे, सिलेंडर के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें सिलेंडर ए और बी है, तो सबसे पहले हम ए का निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये किसका निकाल रहे हैं हम, ए का। तो हमें पता है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर का जब वॉल्यूम निकालता है तो उसका फॉर्मूला रहेगा, तो हमें याद रखना पड़ेगा। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई के लिए हमें पता है 22/7। आर देखो ए नंबर है, उसका रेडियस हमें दिख रहा है 7 सेमी है, सॉरी ये डायमीटर है 7 सेमी है।
इसका रेडियस निकालना तो हमें क्या करना है, 7 अपॉन क्या कर दो 2, 3.5 आ जाएगा, आप 7 अपॉन 2 लिख दीजिए। और कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स। फिर इसकी हाइट कितनी है, 14। इसे सॉल्व करना है, हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए आ जाएगा। तो देखो 7 से 7 कट हो गया, 2 से 22 कट हो गया 11 टाइम, 2 से 14 कट हो गया 7 टाइम। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 11 इंटू 7, यानी कि 11 इंटू 7। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 11 इंटू 7 करेंगे तो आगे 77 इंटू 7, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 539 सेमी क्यूब। अब क्यूब क्यों लगाया है, क्योंकि एरिया पे स्क्वायर और वॉल्यूम पे क्यूब लगता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी निकालना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7 आर, देखो इसका डायमीटर 14 है तो आर हो जाएगा 14/2, कितनी बार, 2 टाइम्स। और एच यानी हाइट कितनी है, 7। तो देखो सबसे पहले सिंपली ये रहेगा, हम 2 से 14 7 टाइम कट कर सकते हैं, 2 से 14 7 टाइम कट कर सकते हैं, 7 से 7 1 टाइम हो जाएगा। अब देखो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर है तो अब डिवाइड नहीं सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर बचा 22 इंटू 7 इंटू 7 49। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये होगा 178 सेमी क्यूब। अब देखो क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि यहाँ पर लार्जर बताना है किसका वॉल्यूम रहेगा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि वॉल्यूम किसका ज़्यादा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसका ज़्यादा था, बी का, बी इज ग्रेटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ वॉल्यूम लिखना है। अब इनका सरफेस एरिया भी निकाल कर हमें बताना है किसका ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर हम सरफेस एरिया निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, तो वो होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस आर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2πr, आर देखिए इसका डायमीटर 7 था तो आर हो जाएगी 7/2 ब्रैकेट एच इसकी थी हाइट 14 और प्लस में आर, आर हमारा अभी मैंने बताया था डायमीटर जब 7 है तो डायमीटर के सामने रेडियस कैसे निकलती है, डायमीटर अपॉन 2, यानी 7/2। तो देखो ये 7 से 7 कट गया है क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में, ये 2 से 2 कट गया तो बचा है 22 ब्रैकेट। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, 14 है प्लस 7/2। हमें क्या करना है, सिंपल सा है कि यहाँ पे हमारे पास है 7 और अपॉन 2, डिवाइड जब करेंगे तो आएगा 3.5। आप चाहें तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है इससे इजी हो जाएगा। 22 अपॉन, अब 14 प्लस 3.5 करेंगे तो आएगा 17.5। तो हमें क्या करना है, इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑलमोस्ट 3850 और 1 डिजिट पहले डेसिमल है तो ये आ जाएगा हमारा सेमी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये सरफेस एरिया इसलिए स्क्वायर लगेगा। ये एक आया था, अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, तो वही रहेगा 2πr ब्रैकेट r प्लस एच। मैंने बताया था h प्लस आर लिखिए, r प्लस एच की बात होती है। तो देखो 2πr, डायमीटर 14 है तो r आ जाएगी हमारे पास 7, 14/2। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट वापस से r तो 7 ही आई थी प्लस
हाइट भी इसकी कितनी है 7। तो अब हम देखते हैं 7 से 7 कट गया तो 2 इंटू 22 हो गया 44 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 हो गया 14। ध्यान से रखिए कई बार यहाँ मल्टीप्लाई कर देती है प्लस है। और 44 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा आंसर 616 सेमी स्क्वायर। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या बताया गया था, क्या पूछा गया था कि क्या सरफेस एरिया भी उसी का बड़ा है जिसका वॉल्यूम है, हाँ या ना। तो हमें बता सकते हैं कि वॉल्यूम तो हमारा 20 सिलेंडर का बड़ा था और सरफेस एरिया भी किसका बड़ा आ रहा है 20 सिलेंडर का। तो आंसर में क्या आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, क्योंकि बी का ही सरफेस एरिया बड़ा है, इज ग्रेटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो अब होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ दिया गया फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड whose base area is 180 semi square and volume is 900 semi cube। तो यहाँ पे बेस एरिया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बाकी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आसान है। जैसे मैंने बोला था जो दिया हो या पूछा उसी का फॉर्मूला लगा दो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगा देते हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन। ये होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मल्टीप्लाई में। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया गया 900। अब एक कन्फ्यूज़न आता है कि बेस एरिया कैसे। बेस एरिया का मतलब ये है जब एक क्यूबॉइड होता है तो उसका जो नीचे का बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है और उसका एरिया दिया गया है यानी कि रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है जिसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी यानी कि लेंथ और ब्रेथ। तो हमें पता है कि जो बेस एरिया लेंथ और ब्रेथ वो आपको दिया 180 सेमी, यानी लेंथ और ब्रेथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं 180 इंटू एच हमें पता नहीं और वही हाइट हमसे पूछी गई है कितनी आएगी। तो देखो 900 है, ये एच के साथ जो मल्टीप्लाई 180 था इक्वल से इधर आती वो किस में आ गया डिवाइड में, 0 से 0 कट गया और 18 से 90 चला गया 5 टाइम। तो 5 और आगे क्या था सेमी, ये क्या आ गया है हाइट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट।